महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और आस्था का महासंगम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु, अघोरी, अखाड़ों के महंत, सन्यासी और पर्यटक शामिल होते हैं। इसकी परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक है। इसका आयोजन 4 प्रमुख स्थानों पर किया जाता है: प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम; हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे; उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे; नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। इस पावन अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और पापों का नाश माना जाता है। आइए इसकी पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। महाकुंभ की पौराणिक कथा, समुद्र मंथन की गाथा। देवताओं और असुरों का संघर्ष। प्राचीन काल में देवता, सुर और असुर, दानव हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष करते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब असुरों के राजा बलि और अन्य राक्षस अत्यंत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता बेहद कमजोर और असहाय हो गए। इस स्थिति को देखकर देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि अगर वे समुद्र मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा, जिसे पीकर वे अमर हो सकते हैं और असुरों को हरा सकते हैं। समुद्र मंथन बहुत कठिन कार्य था, इसलिए विष्णु भगवान ने देवताओं को असुरों से संधि करने का सुझाव दिया। संधि के अनुसार असुर भी मंथन में सहयोग करेंगे और जो कुछ भी समुद्र से निकलेगा उसमें वे भी हिस्सा लेंगे। लेकिन भगवान विष्णु ने मन ही मन योजना बना ली थी कि वे अमृत केवल देवताओं को देंगे। समुद्र मंथन कैसे हुआ? मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी, रॉड बनाया गया। वासुकी नाग, शेषनाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने समुद्र के 2 किनारों पर खड़े होकर मंथन शुरू किया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार, कछुआ धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया ताकि वह डूबे नहीं। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन के दौरान 14 दिव्य रत्न निकले, जिनमें से कुछ प्रमुख थे। हलाहल विष शिवजी ने इसे पी लिया और नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय ऋषियों को दी गई। उच्च ऐश्रवा घोड़ा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान ने धारण की। अमृत कलश जो देवताओं और असुरों के बीच विवाद का कारण बना। अमृत कलश और देवदानव युद्ध। जब अमृत कलश समुद्र से निकला तो असुरों ने इसे छीन लिया और लेकर भाग गए। इससे देवता परेशान हो गए, क्योंकि अगर असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते और उन्हें कभी पराजित नहीं किया जा सकता था। भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और असुरों को अपने मोह में फंसा लिया। उन्होंने कहा कि वे सबको बारी बारी से अमृत पिलाएंगी। असुर उनके रूप और सुंदरता पर मोहित हो गए और उनकी बात मान गए। मोहिनी ने चालाकी से केवल देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को धोखा दे दिया। जब असुरों को इसका पता चला तो वे क्रोधित हो गए और अमृत कलश लेकर भागने लगे। अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, जो पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक में चला। इस दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इन 4 स्थानों को दिव्य और पवित्र माना गया और यहीं पर महाकुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। महाकुंभ मेला का आयोजन और महत्व। महाकुंभ कितने वर्षों में होता है? महाकुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित होता है। अर्धकुंभ मेला हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। महाकुंभ हर 144 साल में प्रयागराज में होता है। महाकुंभ में स्नान का महत्व। कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान ग्रहों की स्थिति वही होती है जो समुद्र मंथन के समय थी। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले के प्रमुख आकर्षण। शाही स्नान। सबसे पहले नागा साधु और सन्यासी स्नान करते हैं। अखाड़ों की पेशवाई साधु संतों के जुलूस निकलते हैं।
आध्यात्मिक प्रवचन कई महंत, संत और विद्वान धर्म से जुड़े प्रवचन देते हैं। दिव्य और रहस्यमय साधु, नागा साधु, अघोरी, अवधूत और तपस्वी ध्यान करते नजर आते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण। चीनी यात्री वेनसांग 7वीं शताब्दी ने अपने यात्रा वृतांत में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया है। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ने इसे व्यवस्थित किया और अखाड़ों की परंपरा शुरू की। मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर ने भी प्रयागराज कुंभ का उल्लेख किया। ब्रिटिश काल 19वीं शताब्दी में इसे और व्यवस्थित किया गया। महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और यह आयोजन हजारों वर्षों से हिंदू धर्म का सबसे पवित्र आयोजन बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।